गच्छामि, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। स्लीपर नंबर 2 और एडवाइस शुड नॉट बी टेकन एज मेडिकल एडवाइस, उसके लिए आप उनके पास जाइए। अब देखिए किचन से बैक पेन, इन लोगों को गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। भावना, गौर से भावना, आप भी ऐसे ही बैठे हुए हो, कुछ चीज कॉमन नजर आएगी। क्या आप कुछ नोट कर पा रहे हैं? सबके कंधे, शोल्डर अप एंड डाउन है। गौर से देखिएगा, शोल्डर अप एंड डाउन। गौर से देखिएगा, शोल्डर अप एंड डाउन। जो लोग ऐसे एक पैर पे खड़े होते हैं, उनके बॉडी में एक रोग नहीं 12 तरह के रोग आते हैं, 12 तरह की प्रॉब्लम। और ये अभी हम लाइव प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप सब लोगों को भी देखना है कि एक पैर पे खड़े होने पे क्या फर्क पड़ता है। इसको मैं और एलिब्रेट करता हूँ थोड़ा, कि अगर आप किचन में इस तरीके से खड़े होते हो अजंता की मूर्ति बनके, या फ्लैट बैक में खड़े होते हो, या स्वे बैक में खड़े होते हो, या फॉरवर्ड हेड में खड़े होते हो, या टाटा की तरीके से कमर झुका के खड़े होते हो, ये क्या होता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको लाइन से। तो आपके कमर का बैंड बजा रहेगा। जैसे इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में राइट हिप हैंगिंग। राइट लेग पे खड़े हुए, पूरा लोड उस पे डाल दिया। ये हो गया लेफ्ट लेग हैंगिंग, उस पे खड़े हो गए। तो जो भी लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं, बॉडी का बैंड बज जाता है। आइए इसको समझेंगे। आप सभी लोग जरा खड़े हो जाइए कैमरे के सामने, और कैसे खड़े होना है। जस्ट ए मोमेंट, फुल व्यू कर। खड़े कैसे होना है, कैसे खड़े होना है। आपको एक पैर पे लोड डाल के खड़े होना है, ऐसे आंखें बंद कर लेनी है। क्लोज योर आईज एंड स्टैंड लाइक दिस। और जब मैं आपका नाम लेके पूछूंगा तो आपको कैमरा टच नहीं करना है, केवल बोलना है। जी हाँ, सभी लोग एक पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेट मी सी। जैसे यहाँ पे महिमा मैडम एक पैर पे खड़ी हुई हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं। शिखा मैडम, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर आप कर खड़े हो जाए और कैमरा थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। आप लोग थोड़ा आ रहा है। yes. बाकी लोग टाइप करके बता सकते हैं यस सर। थाई मसल पे यस, हिप जॉइंट यस, लोअर बैक यस, शोल्डर कंधे पे यस, गर्दन पे यस। कितनी जगह पेन आ गया अभी? कैन यू काउंट हाउ मेनी प्लेस? एक। नाउ जस्ट सी, आपका जो हिप की बोन है वो ऊपर नीचे हो चुकी है, उसको बोलते हैं पेल्विक, या हिंदी में बोलते हैं हांडी। ऊपर नीचे हो चुकी है। कैन यू नोटिस वन साइड इज अप, वन साइड इज डाउन? यस यस। नेक्स्ट इज योर स्पाइन, वो एक साइड में कर्व हो गई। बहुत कम लोग कैच कर पाएंगे ऐसे में। जब आप एक पैर पे खड़े हो तो स्पाइन में कर्व आ जाता है हल्का सा, उसकी वजह से कंधा एक तरफ नीचे होगा, कंधा एक तरफ ऊपर हो जाएगा। वन शोल्डर विल बी अप, वन शोल्डर विल बी डाउन। यस और नो? नेक्स्ट थिंग इज शोल्डर ड्रॉप। एक कंधा ऊंचा, एक कंधा नीचे हो जाएगा। और आखिरी मिलेगा ब्रेन पे प्रेशर आ रहा है। जरा आंखें बंद कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग प्रेशर ऑन द ब्रेन? यस। कितने लोगों को लग रहा है? और अगर आप ऐसे खड़े बना रहेगा जिंदगी भर, आप में से कितने लोग ऐसे ही खड़े हो रहे थे किचन में या कहीं पे? टाइप ओ माय गॉड, आई वाज आल्सो डूइंग लाइक दिस। टाइप जी, आई वाज आल्सो डूइंग। OMG, आई वाज आल्सो डूइंग। OMG, आई वाज आल्सो डूइंग। ये देखिए, ओ माय गॉड। OMG, आई वाज आल्सो डूइंग। देख लो जी, सब लोग लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कितने लोगों को आईना दिख रहा है यहाँ पे आज? मैं एक, हाँ जी सुजाता जी, क्या इस सिर्फ क्या सबक मिला इस एक्सपेरिमेंट से? क्या नजर आया? पूरा राइट से पूरा मैंने कमर से इधर ले पूरा
दर्द आ गया सर, फिर शोल्डर पे, हिप पे पूरा आ रहा सर ऐसे। पूरा। अगर बिना इसको करेक्ट किए मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दूं, क्या आपका दर्द कभी ठीक होगा जिंदगी भर? नहीं सर, नहीं। लोग जो शोर मचा रहे हैं, मुझे इलाज नहीं बता रहे, क्या जो बता रहा हूं वो इलाज नहीं है क्या? मैंने आप क्या बताया ना सर, पहले समझ में आना चाहिए सर, पूरा बॉडी में, उसका बाद तो इलाज तो हम तो बहुत सारा टैबलेट फिजियोथेरेपी पूरा कर लिया सर, कुछ भी नहीं, उसमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो। इसलिए मैंने बोला ये खराब हो गई। क्यों गलत? ये गलत बीच में क्या फर्क पड़ा बॉडी पे? हाँ, ये गलत है कृष्णा जी, आपका सवाल तो सही है लेकिन लिखा गलत है आपने। सारा लोड राइट के ऊपर है, क्योंकि आपके लेफ्ट पैर में दर्द होगा तो आप क्या करोगे? राइट पे खड़े हो जाओगे। इससे पता चल जाता है कि जिस साइड में पेन होगा आप उस पे खड़े नहीं होगे, उसके अपोजिट पे खड़े रहोगे। और उससे होगा क्या, थोड़ी देर में आपका हाल क्या होगा? अब मान लिया आपकी इस पैर पे चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, तो क्या करोगे? आप ऐसे चलोगे इस पैर पे, इधर लोड देते हुए, और किचन में खड़े रहोगे तो ऐसे खड़े होगे इसके ऊपर लोड देते, क्योंकि चोट लगी था। और थोड़ी देर में क्या होगा, आप जो है दोनों पैरों को ऐसे कर लोगे, घुटने बाहर। हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने अपने दोनों घुटनों का बैंड बजा रखा था, बोले सिंह साहब ठीक कर दो। मैं कहा आप क्या करो, सारा कबाड़ा करके आ गए मेरे पास में, मैं कोई अंतर्यामी व्यक्ति नहीं हूँ। कैसा आप इंजीनियर हो, ठोक पीट के? हमने कहा भाई इसको ठोक पीटना, नीचे कंधा ऊपर। जिनके भी कमर में दर्द है, एक कंधा नीचे कंधा ऊपर, गौर से देखिएगा। जिनके भी कमर में दर्द है, टेढ़े मेढ़े खड़े हो रहे हैं, इनको भी देखिएगा। जहां देखो वही व्यक्ति एक पैर पे खड़ा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में देख लो, जिसको देखो वही एक पैर पे खड़ा हुआ मिलेगा। आप बोलते प्रेगनेंसी की वजह से दर्द हो गया? जी नहीं, बराबर वेट डाल के खड़े होना है, चाहे पैर मिला के खड़े होइए, चाहे कमांडो पोजीशन में खड़े होइए। बचपन में हम ऐसे ही तो खड़े होते थे स्कूल में, सावधान पोज, वापस उसको अपना लीजिए। कितनों को लग रहा है भाई गॉड मजा आ गया? कितनों लग रहा है मजा आ रहा है? अभी तक टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन मजा आ रहा है, टाइप मजा आ गया सर। लेट मी सी। ओ वेंकट जी को मजा आ गया, अच्छा जी, श्रीकांत को भी मजा। यस, आपका बेडरूम जो है, बेडरूम कैसे बन चुका है? 1 मिनट के पानी वाटर ब्रेक के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, फटाफट फटाफट। उस तरफ, उस तरफ। सो बेडरूम एंड बेडरूम, उसको हम लोग अभी डिकोड करने जा रहे हैं। एक कंप्यूटर जी मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए। यस, मैंने थोड़ा कैमरा चेंज, वो कैमरा बड़ा गड़बड़ कर रहा था। स्लीपिंग में पेन क्यों हो रहा है जबकि हम पूरी रात 6 घंटे सोए? ये बड़ा जटिल विषय था मेरे लिए, इस पे काम करना। इसमें जो रिजल्ट निकल के वो निकले 4-5। क्या है? हाई पिलो, लो पिलो, नो पिलो, हार्ड बेड एंड स्पंजी मैट्रेस। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए सभी लोग। प्लीज टेक फोटोग्राफ एंड कीप विद यू। ये आपका टेक अवे है। हाई लो, आप में से कितने लोगों को किसी डॉक्टर ने बोला है पिलो मत लगाइए? टाइप इन चैट बॉक्स। कितने लोगों को बोला है नो पिलो, कि सर्वाइकल पेन हो तो नो पिलो लगाइए? लेकिन नो पिलो, स्पाइन सीधी हो जाएगी, ऊपर से सीधा हो जाएगा। नहीं, इसको बोलेंगे स्पाइन कर्व हो जाएगी। आपका सर्वाइकल ठीक नहीं होगा। कहते सर भयंकर स्ट्रेस आ रहा है अंदर की तरफ बॉडी में। इस तरीके से अगर आप लेट रहे हैं, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल किया स्पाइन के ऊपर, बहुत प्रैक्टिकल। कई कोचिंग अटेंड की। दिल्ली में जो प्रोग्राम था, लेट के गर्दन चली गई थी। 5 दिन तक बैंड बजा था गर्दन का मेरा, सिर्फ आधे घंटे लेटा रहा था। 5 दिन की सजा मिली थी मुझे। एक्सट्रीम बैंड की
आपकी गर्दन में एक तरफ का बैंड आ गया साइड। बच्चे रहेंगे पूरा करके जुड़ो। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, अब आपको कोई साइंस की जरूरत नहीं है, बिना पिलो के अगर आप सोगे साइड करवट, आपका सर्वाइकल दूर होगा जिंदगी भर। ये कोई अनपढ़ आदमी भी बता सकता है। क्या सर्वाइकल पेन दूर होगा अगर आप नो पिलो के साथ में सो रहे हो साइड? बहुत सिंपल, मैंने चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि एक अनजान आदमी भी अंदाजा लगा सकता है। नहीं जाएगा। ऐसे बैठ के अगर रात में टीवी देख रहे हो, मुझे ये बताओ सुजाता, क्या ऐसे में सर्वाइकल ठीक होगा इनका कभी? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? मैंने हेड का ऊपर ना कर हो गया सर। गंगाधरन सर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सुजाता स्टेटमेंट? नहीं, ठीक नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा ठीक। देखिए समझ विकसित होती जा रही सभी की। रिंकू जी, आपको क्या लग रहा है, ठीक होगा दर्द इनका कभी सर्वाइकल? नहीं ठीक होगा, कभी भी नहीं ठीक होगा। काफी लोग एग्री कर रहे हैं, चैट में भी कर रहे हैं, नहीं ठीक होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं नेक की। ऐसे बैठ के टीवी हम लोग रात में देखते, फिर आप मुझे बोलते सिंह साहब आपकी तो बेकार है सिस्टम, सर्वाइकल ठीक नहीं हुआ। हम सबको मना करते हैं ये सब काम जो लोग तैयार हुए सर ये सब काम मैं नहीं, नेटफ्लिक्स देखोगे 3-3 घंटे, आपका सर्वाइकल ठीक नहीं होगा। जो लोग ऐसे बैठने के आदी हो वो एडवांस प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी। और जो लोग, अब आता है हार्ड बेड। सर मुझे तो डॉक्टर बोला है हार्ड बेड पे सो, कितने लोगों को बोला है हार्ड बेड पे सोने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू हैज? शिल्पा जी को बोला है, मानतोष, ओके, सुमन, ये किन्होंने बोला है आपको हार्ड बेड पे सोने के लिए? कैन यू टाइप हु हैज एडवाइज यू? हार्ड बेड पे सोने के लिए किसने बोला है? डॉक्टर साहब ने, ओके। और हमारा ये स्टेटमेंट है, जो भी डॉक्टर, इस विज्ञान को मैं रिवील करूंगा एडवांस प्रोग्राम में, ये यहाँ पे रिवील मैं नहीं करूंगा। जो लोग सीधे सो के रेस्ट कर रहे हैं वो कमर को महाबर्बाद कर रहे हैं अपनी। दिस आई विल रिवील एडवांस प्रोग्राम, जो यहाँ का विषय नहीं है। जो भी लोग सर्जरी के बाद में इस तरीके से लेट रहे हो, आईसीयू में हॉस्पिटल में थे, जब घर आए बोले कमर और खराब होगी उनके। इज देयर एनीवन? हो गया देखो, yes, I need your permission, then I will proceed. एक भी व्यक्ति डिसएग्री नहीं कर सकता, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। बोलने से पहले बता दे रहा हूं, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन कैन से कि सर आपका लॉजिक गलत है। अभी जो बताने जा रहा हूं मैं, हमारा ये लॉजिक है, जो खड़े होते में जो स्पाइन की स्थिति है वही सोते हुए में भी होनी चाहिए, यानी हेड नेक स्पाइन एक लाइन में होनी चाहिए सोते समय। कितने लोगों को लग रहा है 100% लॉजिकल मैंने बात करी है? मैंने बोला एक व्यक्ति भी डिसएग्री नहीं कर सकता। हाउ मेनी ऑफ यू फील यार ये लॉजिकल है मामला? ये सोते समय हेड नेक स्पाइन एक लाइन में होने चाहिए। देखिए, थैंक यू। कि समय कम है हमारे पास में, तो मैं कुछ पार्ट लेके चल रहा हूँ आपको। सोने का 100% तो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना आपके पास इतना समय, इतने में काफी लोग बेचैन हुए, टाइम बहुत ले लिया। देखिएगा यहाँ पे मेरा कहना है हेड नेक स्पाइन एक लाइन में होनी चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे पिलो बहुत ज्यादा ऊंचा लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये जो बेड है ये स्पंजी है, ये नीचे आ चुकी है बेड पूरी की पूरी। तो स्पंजी बेड में तो आपका बैंड बच जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप इस तरह की बेड पे सोओगे जो उसमें गद्दा आ जाता है नीचे, वो धस जाती है जो अंदर की तरफ, वो गड़बड़ है। नेक्स्ट, तो ये रहा लॉजिक की हेड नेक स्पाइन एक लाइन में होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं कि सोते समय स्पाइन का, कौन सी स्पाइन का कर्वेचर ठीक है। सभी लोग मुझे टाइप करके बताइएगा, बी अलर्ट। इनमें से कौन सी महिला का स्पाइन ठीक है सोते समय? टाइप ओनली नंबर इन चैट बॉक्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कैच। ओ माय गॉड सर, गौर से देखिए जिन्होंने टॉप 1 लिख दिया है गलती से। माय गॉड, उषा जी, हर्ष, दिव्या, ओ माय गॉड, आई कैन सी
करीब 98% सही है। जिन्होंने नो वन लिखा है वो गलत है, और जिन्होंने टॉप वन लिखा है वो भी गलत है, और इसमें 2 नंबर ही सही है। क्यों सही है? आप पिलो को ऊंचा नीचे छोड़ दें, सोते समय जो कंडीशन क्या है हमारी, कि इसको ऐसे समझेंगे, हर जगह साइंस लगाई है कि हेड नेक स्पाइन एक लाइन में होनी चाहिए। अगर वो एक लाइन में है, बिल्डिंग अप स्लोली स्लोली स्लोली। चौथा जो क्विज आ रहा है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, चौथे में आप में से 40-50% लोग गड़बड़ करोगे, जो चौथी क्विज है। और इसमें मैं इस बार झूठ बोल रहा हूँ आपसे। अभी 3 पोज आएंगे, तीनों में से सही कौन है पता करना है, और मैं कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप में से टाइप करने में जल्दी मत करना, देखना आंखें बंद करना, फिर देखना आंखें बंद, फिर देखना आंखें बंद, फिर टाइप करना। जल्दी में टाइप मत करना है नंबर 1 होने के लिए, क्योंकि ये वाला थर्ड वाला अगर देख ले तो आपकी दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य दृष्टि तैयार हो जाएगी आपकी। कंप्यूटर जी अगली वाली डायग्राम को लाइए सामने। इनमें से कौन सा इज द राइट स्लीपिंग पोस्चर? किसकी स्पाइन सही होगी सोते समय? ओ माय गॉड, सुधीर यादव जी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया जी। शिल्पा जी कमाल कर दिया आपने, माय गॉड। सुमन जी कमाल कर दिया, ऋषभ जी कमाल कर दिया आपने, संदीप दास जी कमाल, मंजूनाथ जी चमत्कार, गिरजा जी गलत जवाब, वाह वाह, भावना जी कमाल कर दिया आप लोगों ने जी, कमाल कर दिया, राजीव कमाल, सिद्धार्थ जी कमाल कर दिया, विवेक सिंह बिल्कुल। देखिए जिनकी दृष्टि खुल गई है उन्होंने मेरी बात को भी नकार दिया कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। जिन्होंने 1 या 2 3 लिखा है वो बोलिए सर गलती हो गई, जल्दी कर दी। प्रफुल्ल जी श्रॉफ गलत जवाब है, देखिएगा बाकी लोगों को। जिन्होंने 1 2 3 लिखा, अमृता जी गलत जवाब है आपका, देखिए गौर से बाकी लोगों के जवाब क्या आ रहे हैं। बाकी लोग टाइप करें सर गलत टाइप हो गया, एक भी ठीक नहीं है इनमें से। मैंने बोला 98% लोगों के जवाब सही थे लगभग। ये है जो सही गुरु की पहचान है, वो आपके अंदर रोशनी दे देता, वो चेला नहीं बनाता, वो मसाल बनाता है। स्पाइन का पेन मत हो रहे हो कि बिना इन चीजों को ठीक के बिना अगर मैं इलाज शुरू करता तो आपका वही हाल होता जो अभी तक हो रहा था। यस और नो, सिर्फ इतना भी अगर आपने कर लिया, जो डैमेज है वहां उससे आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं रुकी रहेगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों का पेन प्रोग्रेसिव है। सबने बोला मेरा बढ़ गया बढ़ गया, इतना सा करने पे भी प्रोग्रेस ऑफ पेन रुक जाएगी, वो वहीं कहीं रुकेगा। अब क्या है आगे का जो प्रोग्राम मैं बताता हूँ 30। कुछ लोग मेरे साथ आगे बढ़ेंगे 100%, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, ग्रुप छोड़ के मत जाओ। इन लोगों को, जो लोग मेरे साथ आगे चलेंगे, उनको फोन करोगे 15 दिन बाद में, भाई साहब लुट तो नहीं गए, सिंह साहब बर्बाद तो नहीं हो गए, फीडबैक क्या है आपका? ये हमारा ओपन चैलेंज है ग्रुप वालों के लिए कि ग्रुप में बने रहिएगा जो लोग है, कि अब डिस्क रिवर्सल का प्रोसेस कैसे हो। तो अभी तक मैंने बताया था कि स्टॉप क्रिएटिंग पेन, इनसे आपका पेन क्रिएट होना बंद हो जाएगा कुछ हद तक। तो रास्ते हो गए अब आपके पास, अपने आप ट्राई कीजिए। दूसरा है, अपने आप जब ट्राई करोगे थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे आप ग्रुप में। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप 15 से 30 दिन हमारे साथ चलिए। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आपने देखी है, और जब आप हमारे साथ चलेंगे तो क्या होगा, अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस आप स्ट्रक्चर करेक्शन को मिल चुकी है, और अगले 7 दिनों के अंदर झलक और मिलेंगी आपको, काफी वीडियोस हम लोग दिखाएंगे। दूसरा, आप लोगों से बात करेंगे। नंबर 2, कल हमारे साथ चलिए 15 से 30 दिन, रिजल्ट की झलक आपको मिल चुकी है, वरना आप अपने आप तो ट्राई कर ही सकते हैं, ये रास्ता भी खुला हुआ है। लेकिन देखिए ये लड़का हमारे पास आया, इसकी स्पाइन की स्थिति देखिए जरा सब लोग गौर से। अगर ये मेडिकल डॉक्टर के पास जाता, इनको कितना समय लगता ठीक होने में, आप लोग ब्लाइंड गेस करके बताइएगा। ये एम्स और बड़े बड़े डॉक्टर सर, क्योंकि इनकी बॉडी लॉक हो गई है, कितना समय लगता है इनको ठीक होने में? जस्ट ब्लाइंड गेस। पूरे हिप निकल के बाहर आ गया, स्पाइन लॉक हो गई थी इनकी। 2 साल नॉट पॉसिबल, लाइफ लॉन्ग 5-6 महीने वेरी डिफिकल्ट। ब्लाइंड गेस, ब्लाइंड गेस कितने साल लगेंगे ठीक होने में?
लाइफ टाइम जसप्रीत जी ने बोला, और भी लोग अंदाजा लगाइए कितना दिन लगेगा जिसकी बचपन से कमर खराब हो, जिसको ने शादी नहीं करी, कि साहब मेरा स्ट्रक्चर खराब है, अब तो मेरे से कुछ हो नहीं सकता, डंडा पकड़ के चलती है, हॉकी पकड़ के चलती थी, 4 साल 10 साल नहीं होगा। और ये लड़की मात्र 12वें दिन इसकी ये स्थिति थी हमारे क्लिनिक में, ऑन 12th डे। ओ माई गॉड, तो मुंह से निकलेगा, कितने लोग मुंह से निकलेगा ओ माई गॉड। और सबसे बड़ी चीज है, हमने इनको ज्यादा टच नहीं किया। हाँ, इनकी हम मर्म ऑयल थेरेपी के लिए एक महिला यूज करते थे, जो कमर के जो मर्म स्थान होते थे मर्म क्या होते हैं बताएंगे हम थोड़ा सा आपको। 12वें दिन का रिजल्ट था। ये लेडी करीब 45 दिन हमारे पास आई और इसकी चाल ठीक हो गई, चलने का तरीका, जो एक्सट्रीम पेन था कमर में, ये कुबड़ बाहर आया था, सारा नॉर्मल हो गया। ऐसे ये लड़का मेरे साथ मॉस्को से जुड़ा था, इसकी कमर की हालत देखिए, वहां के डॉक्टर बोला था सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं हो सकता इनकी कमर का। ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है आपके व्हाट्सएप के। तो ये स्ट्रक्चर करेक्शन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा, जैसे ही स्ट्रक्चर ठीक होता है बॉडी में ऑटोमेटिक रिपेयरिंग होनी चालू हो जाती है। यह जो अद्भुत डिस्कवरी निकल के आई है, अद्भुत विज्ञान। ये जो व्यक्ति अभी आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये यूट्यूब पे, अच्छा यूट्यूब चैनल पे आप लोग हमारे जरूर देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे तानदेन स्पाइन किलर डालेंगे, चैनल आ जाएगा, उस पे ये वाला केस स्टडी आपको दिखेगी। ये बंदा एम्स में अपना इलाज करता, 6 महीने हो गए, इनको किसी ने बोला यार भाई एक पागल आदमी है, बहुत कैड़ा है, डांटता बहुत है लोगों को, उसके पास चले जाओ, वो जो बोले बाहर लेना, उसकी बात बहस मत करना, भगा देगा, नहीं तो पैसा वापस कर देगा। इनकी टांगों में दर्द था भयंकर, और एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर इनका यहाँ का इलाज कर रहे थे इस जगह पे। सारा एमआरआई, एक्सरे, पैट स्कैन, कैट स्कैन, बायोप्सी, जो कर सकते थे कर लिया। अंत में ये दवाई ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, 6 महीने से परेशान। और यहाँ पहले ही दिन बोले सर 50% आराम, 5वें दिन बोले 95% चला गया टांग का दर्द। हमने दर्द का इलाज किया जी नहीं, हमने स्ट्रक्चर का इलाज किया, क्योंकि हमें जो डॉक्टर खेतान ने ट्रेनिंग दी थी कि पैरों की प्रॉब्लम कमर से कनेक्टेड है, 10:20 और रात में 8 बजे। और जी हाँ, मंडे टू सैटरडे, संडे के लिए एक ही बैच होता है 10:20 पे। और इसमें भी देखिए क्लास चल रही है, क्लास में मेहमान सर यहाँ पे है, सर खड़े हुए, पैरसन हो गया अभी खड़े हुए हैं। वहाँ पे डीसीपी पुलिस है, मैंने उनका नाम नहीं लिया था जानबूझ के, पुलिस के बड़े सीनियर अधिकारी हैं। और ये सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर प्रणाली बहुत अजीब है। क्लिनिक में 2 लोग और क्लिनिक में 3 लोग, बाकी 36 लोग ऑनलाइन। लोग ऑनलाइन है, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ, जो अलग से कोई प्रोसेस होगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, बट जो ऑनलाइन में डिलीवर होता है, जो क्लिनिक में, वो दोनों सेम, नो एक्स्ट्रा चार्ज। देखिए कॉपी ठीक से फोटो लेनी है उसकी, और वीडियो अपने बारे में बता दिया, मेरा वहाँ हेमंत है, मैं नागपुर से हूँ, मेरी एज हाइट वेट इतनी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने ये। तो ये 4 बोनस आपके हो गए। पहला है 10 मिनट का टाइम मिल गया आपको मेरे से, एमआरआई का रिव्यू मैं कर दूंगा, आपके 6 वीडियो का रिव्यू कर दूंगा। दूसरा, कल आप हमारे लाइव प्रोग्राम की झलक देख पाएंगे। अगर बॉडी आपकी ओवरवेट है तो ये आपको मेरे प्लान में सीधे एंट्री नहीं मिलेगी। जी हाँ, अगर आप ओवरवेट हो, आपके ज्वाइंट में स्वेलिंग है, आपके फुल बॉडी पेन है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो बिना डाइट प्लान के आप हमारे पास एनरोल मत कराइएगा, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। जी हाँ, विदाउट डाइट प्लान का इन्वेस्टमेंट अलग है आपके लिए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विनीता मैडम के शरण में, विनीता शरणम गच्छामी। विनीता मैडम जहां भी जाते हैं सीजे सेंटर फिगर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। क्या है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इसलिए वेट जिनका ज्यादा है जल्दी से पकड़ लेना इन्हें। अब दूसरा ये कि इनके प्लान को पोस्टमार्टम करके देखते हैं। मैंने बोला आप कैलकुलेटर लेके बैठिए मेरे साथ में। इनके प्लान में आपने दिया क्या, 699। इतने में बढ़िया कॉफी नहीं आती कहीं पे भी, यहाँ पूरी बॉडी सेट हो रही है, आप जिंदगी भर गैस की दवाई खाने, पूरा एंकोलाइजिंग का केस है पूरा। और ये 7 स्टेप्स क्या है, आइए इसको देखते हैं। पहला स्टेप आपको मिलने वाला है हमारे 7 स्टेप में, जो आपका डिस्क डैमेज रिवर्सल की हम देते हैं, वो है बोन अलाइनमेंट मास्टरी। बोन अलाइनमेंट मास्टरी में आप क्या सीखने वाले हैं, अपने स्ट्रक्चर को रीसेट कैसे करें दोबारा। इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो, प्राणों का फ्लो बॉडी में ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्पाइन ऑटो रिपेयर करने लग जाएगी। जी हाँ, जैसे ही स्ट्रक्चर रीसेट हुआ, ब्लड का फ्लो, प्राणों का फ्लो अपने आप ठीक हो जाता है, बॉडी ऑटो रिपेयर करने लग जाती है।
मार्केट में जाओगे, कैरी वैरी करा के देख लिया, खूब पैसा लुटा लिया आपने, उससे ठीक नहीं हुआ आप अभी तक। अगला है स्पाइन डीकम्प्रेशन, प्रेशर है वो हट जाएगा। इससे क्या होगा, जो डिस्क काली काली डिस्क है वो धीरे 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 उनमें ब्लड और वाटर जाना चालू होगा, डेसिकेशन रिड्यूस होने लग जाएगा, ब्लड का फ्लो, प्राणों का फ्लो ठीक होगा, डिस्क ऑटो रिपेयर करने लग जाएगी आपकी। मार्केट में जाओगे पता ही नहीं लोगों को, बहुत पैसा लग जाएगा ऐसा। ब्रीदिंग करेक्शन, ब्रीदिंग करेक्शन बहुत बड़ी चीज है। इसमें क्या होता है, इससे प्राणों का फ्लो शुरू होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्राणा। आपको मालूम है प्राणों के बारे में एलोपैथिक हेमोपैथिक वालों को पता ही नहीं है। जो हम सांस लेते हैं बॉडी में जाके 10 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वो क्या है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, देवदत्त, धनंजय, क्रकल, कुर्म। इंटरनेट पे डालिएगा जरा, 10 प्राण लिखेंगे, 10 प्राणा, तो ये 10 के नाम मिल जाएंगे, प्राण, अपान, समान, उदान। प्राण क्या है, जो सांस अंदर गई, प्राण। अपान क्या है, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच। भी तो चलो, इससे पहले कि मैं प्राण वायु के बारे में बताऊं, प्राण वायु का जो इफेक्ट है वो हम प्रसाद कुप्पा जी से सुनने जा रहे हैं। प्रसाद जी, ओवर टू यू। प्रसाद जी फ्रॉम बैंगलोर। प्रसाद जी, आप कौन है, क्या है, अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताइए। ओवर टू यू सर। Sir, good evening. So, गुड इवनिंग सर। myself settled in Bangalore. I'm a businessman. I run a foreign exchange business. My 90% business in a day I'm sitting and doing because I'm the director of the company. I'm handling my team. So I don't have any work in field. 15 days. I used to work from home. So I was struggling to come out from that. इसको डिकोड करने में कई वर्ष लगे, बड़े पेन में था, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। मर्मोइल थेरेपी का कोई वीडियो नहीं, पूरे वर्ड मिली कहाँ से, यूं किया, आंख बंद करके बैठना पड़ा था, वहां से डाउनलोड हुई है ऑयल थेरेपी। जी हाँ, कहीं से मैंने नहीं, ये सत्य विद्या है और सत्य उच्चारण है आपके लिए, ये डाउनलोडेड है। ये डिस्कवर्ड एलिमेंट हमने इनका कैसे कराया, ऑन कैमरा कराया। ये बावड़े नहीं थे कि आगे जी मैं क्लिनिक आ रहा है, मैं सर कैमरे के सामने आ जाओ क्लिनिक की जगह, पढ़े लिखे थे, कैमरे के सामने बात मान ली। आज सिर्फ 8 सेशन के अंदर ही फर्क पड़ गया। स्पाइन डीकम्प्रेशन कैमरे पे सिखा दिया, सर ऐसे डीकम्प्रेस कर लो घर में बैठ के। इससे क्या हो, प्रेशर खत्म हो गया, प्रेशर खत्म होती गर्दन के तल। जी हाँ, ये प्राण विद्या प्राचीन काल में अंगद ने इस्तेमाल की थी, रावण के दरबार में पैर जमा दिए, कोई हिला नहीं पाया था। इस प्राण विद्या को डिकोड करने में हमें करीब 20 साल से ज्यादा समय लगा है, और ये विद्या हमें मिली एक प्राचीन ऋषि से, जो कि आज से 7 लाख वर्ष पूर्व इस प्लेनेट के ऊपर थे। 7 लाख वर्ष पूर्व 2004 में हमारा उनसे रूबरू हुए थे, वहां से फिर उनका कंसल्टेशन मिला, वहां से चीज डिकोड हुई है। मैं चाहूंगा कि कुछ लंबद करेंगे इस विद्या को धीरे धीरे। ये देखिए भाई साहब, छाती से सांस ले रहे, जो लोग छाती से सांस लोगे, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन नहीं जाएगा, बीपी ठीक नहीं होगा कभी भी। महिलाएं देख लीजिए, छाती से अगर आप लोग सांस लोगे ना, आपका बीपी ठीक नहीं होगा जिंदगी भर। जी हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं जाएगी, सांस छाती से लेनी चाहिए। ये सब करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा अपने लेवल पे, नहीं होता है तो प्रोग्राम में आ जाइएगा फिर। तो इस तरह से जो हम लोग का प्रोसेस चलता है 75 मिनट्स का, बोन अलाइनमेंट, स्पाइन डीकम्प्रेशन, ब्रीदिंग करेक्शन, ये सारी चीजें मिलेंगे। चौथे स्टेप क्या आएगा, पोस्चर करेक्शन। ये बहुत बड़ा महाविज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। और सैटरडे के दिन जो होगा ओरिएंटेशन, ये 2.5 घंटे चलेगा, और 2.5 घंटे बाद बोलोगे सर कि वो 2 दिन वाला तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। आप सबके दिमाग से ये निकलेगा, हर आदमी ये बोलेगा जो लोग मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। पोस्चर करेक्शन में बॉडी को आप नेचुरल टोन में वापस लाते हो, इससे ब्लड का फ्लो, प्राणों का फ्लो ठीक हो जाता है बॉडी में, बॉडी की स्केलेटल मसल ठीक होने लग जाती है, बॉडी ऑटो रिपेयर करने लग जाती है। इस तरह 15 दिनों में क्या मिलेगा, बोन अलाइनमेंट, स्पाइन डीकम्प्रेशन, ब्रीदिंग करेक्शन, पोस्चर करेक्शन, 4 चीजें हो गई। 5वां है, इसके बारे में पता ही नहीं है आपको, क्या बताऊं आपको 2 लाइनों के अंदर। लोग बोले सर अभी तक आपने उपाय नहीं बताया, इसमें से क्या चीज बता दूं आपको चूरन निकाल के, मगर हमने मात्र 1 मिनट के अंदर चेंज होते देखा है बॉडी में। जी हाँ, 30 सेकंड टू 1 मिनट मसल पावर बढ़ जाती है, बॉडी टोन अप हो जाती है। फिर मर्म ऑयल थेरेपी, ये पेन किलर का काम करती है बॉडी में। ये आप इसका हम लोग वीडियो के माध्यम से क्लास में लाइव कई बार ये बताते हैं, और इससे ब्लड का फ्लो, प्राणों का फ्लो ठीक हो जाता है, इससे मसल्स मजबूत होने लग जाती हैं, पेन शांत होने लग जाता है, बॉडी फास्ट ऑटो रिपेयर करने लग जाती है। अगला है मर्मा पॉइंट हीट थेरेपी। जितने भी मर्मा पॉइंट है उनमें आप लोग हीट थेरेपी देना सीखोगे, और उसके लिए हम लोग
कुछ अलग विद्या यूज करते हैं, हेयर ड्रायर, जो कि वर्ल्ड में किसी भी मेडिकल साइंस में यूज नहीं हुआ। जी हाँ, हेयर ड्रायर। और हेयर ड्रायर इस समय अमेजोन पे शॉपिंग हुई तो रेट बढ़ा दिया उन्होंने 1000 रुपए, तो नहीं 100 रुपए रेट बढ़ा दिया जितने में चल रहा था। तो ब्रिंग, इससे पेन डाउन आता है बहुत जल्दी से, आपके जॉइंट खुलने लग जाते हैं, ब्लड का फ्लो, प्राणों का फ्लो ठीक हो जाता है बॉडी में, मसल्स ठीक होने लग जाती हैं आपकी। ये भी जो है मार्केट में जाओगे हजारों रुपए लगेंगे इसके लिए। इससे 15 दिन में आपको क्या मिल रहा है? पूरा बंडल। इतनी सारी चीजें आपको 15 दिन में मिलेंगी। फिर दोबारा देख लीजिए, एक मिनट, ये कैसे चेंज हो गया यहाँ पे। दिन में इतना बड़ा पैकेज है, बोन अलाइनमेंट, स्पाइन डिकम्प्रेशन, ब्रीदिंग करेक्शन, मर्म चिकित्सा, मर्मल थेरेपी, हीट थेरेपी, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, फ्लाइट से, ट्रेन से, होटल का खर्चा, लोकल टैक्सी, चलान फलान, ये वो, मेंटेनेंस, तो ये कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी आपकी 2.5 से 4 लाख रुपए। इसको अलग अलग लेने जाओगे, लेकिन यहाँ पे इतना खर्चा नहीं आएगा सर। खर्चा तो है यहाँ पे अच्छा खासा है, लेकिन 20,000, 55,000, 59,000, 50,000, मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट। ओके, अब सर मेरी पास में तो वो कितना टाइम देता? सेम टाइम या? और बैठे रहो, पर बैठना 2 घंटे पड़ता है। ओ माय गॉड, रोहित जी ने, अब जरा इसको बताइएगा, माधुरी में जरा इसको नोट कर लेना, अगली बार आएगा बैठने का समय प्लस डॉक्टर का टाइम, दोनों को कैच करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइम याद करा देना मुझे। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो कितना टाइम देता है? हाफ टाइम राकेश जी ने बोला, लेसर टाइम अक्षय जी ने बोला है नो, 5 मिनट, लेस टाइम 5 मिनट। बताइएगा सर, हाउ मच फीस यू पे फॉर गेटिंग दिस कचरा मेडिसिन? 1000, 500, 1200, 500, 700, 500, 1200, 800, 500, 300, 1000, 300, 500, 1000, 1200। राजू जी 1200 दे रहे हैं, 500। अली साहब 200 रुपए में तो झोला छाप डॉक्टर मिलेगा। नथुलाल हलवाई, ओ 1000 की फीस, अली साहब कह रहे 2500 की मेडिसिन। और मेडिसिन भी वो लिखेंगे जो मार्केट में नहीं है, जिसपे कमीशन ज्यादा मिलता है उनको। सबका ये हाल है, सबने अपनी अपनी ब्रांड बनवा ली है और वही मेडिसिन, लेकिन इसमें कमीशन ज्यादा है। 8,000 विद ट्रीटमेंट, सही है। हाँ जी। अब अगर मैं बोलूं जितनी फीस आप सब पे कर रहे हो, अगर मैं आपसे उससे 50% फीस मांगू तो कितने लोग मेरा प्रोग्राम लोगे? 5 मिनट की मेरी फीस आपकी 50% हो, वट एवर यू आर पेइंग, हाउ मेनी ऑफ यू विल टेक माई प्रोग्राम? अगर मैं आपसे जितनी फीस आप 5 मिनट की पे करते हो उसकी 50% आपसे मांगो। ओके 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 ओके, नोटेड नोटेड। जो लोग लिख रहे हैं मैं उन्हीं को अलाउ करूंगा सर आगे। ओके, दूसरा क्या है, अभी जब आगे चीजें आएंगे तो आप में से मुश्किल से 20 से 30 लोग मेरे साथ चलोगे, बाकी लोग नहीं चलोगे। हम एक गूगल फॉर्म आपको देंगे जिसमें हम आपसे सर्वे करेंगे, हमारी टीम बात करेगी कि आप हमारे साथ आगे क्यों नहीं बढ़े, तो आपस में बताएंगे जरूर सर्वे फॉर्म में। तो मैं देख रहा हूँ आगे चलते हैं अभी कि 50% में आप एग्री कर रहे हो। लेकिन मैंने 5 मिनट की फीस बोली, 75 मिनट की फीस मेरी उसी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जान लीजिएगा। आई विल चार्ज फॉर 75 मिनट्स, क्योंकि मैं 75 मिनट देता हूँ हर एक व्यक्ति को, लेकिन मैं ग्रुप में देता हूँ 100 रुपए अगर मेरी एवरेज फीस निकल के आ जाए, ओनली 100। लेकिन मैंने बोला मैं 75 मिनट के चार्ज करूंगा उसी रेशियो में मल्टीप्लाई करके, जो मेरी 5 मिनट की फीस है उसको आप 75 से उसको आप 75 मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 15। यस, अगर मैं बोलूं मेरी फीस 75 रुपीज से भी कम है तो कितने लोग मेरे प्रोग्राम में आगे बढ़ोगे? माई फीस इज लेस देन 75 रुपीज। जी हाँ, लेस देन 75। मजा आ रहा है कसम से, तो उनके लिए प्रोग्राम है, बट ये आप लोगों के लिए नहीं है। मैं कहूंगा अकेले में आने की जगह आप ग्रुप में आएंगे तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और कई बिजनेसमैन ने मुझे बोला सर फीस जितनी मर्जी ले लो लेकिन मेरा वीडियो नहीं बनेगा। हमने कहा भाई साहब इतने नखरे आपके तो आ जाओ जी आप, विदाउट द राइट ऑफ पब्लिशिंग योर केस स्टडी ऑन सोशल मीडिया। पाना चाहोगे स्वागत है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और दूसरा है कि आपने पब्लिशिंग योर केस स्टडी ऑन सोशल मीडिया, लेकिन
इतना प्लान आप लोग के लिए नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दिया यहाँ पे 2 दिन से मेरे साथ में। अगर आपने अगले 30 मिनट के अंदर लगभग मान लीजिए 8 बजे तक का टाइम दिया, 8 बजे से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो ये चार्ज इतना भी नहीं रहेगा सर आपके लिए। तो ये वाला प्लान तो वही रहेगा जो फॉरेनर्स के लिए है, जो अकेले 1 to 1 चाहते हो, उसमें तो मैं कोई डिस्काउंट नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि अकेले में मेहनत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वो तो नहीं रहेगा। लेकिन जो ये वाला प्लान है, डायमंड प्लान है, ये सब कम होके काफी कम हो जाएगा आपका, 33,999 पे आ जाएगा, ये कम हो गया 15 दिन के लिए। लेकिन जो गोल्ड प्लान है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है 15 दिन के लिए, वो हो जाएगा, इतना नहीं होगा वो। अगर आज आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे 16499 फॉर 15 डेज। जी हाँ, इसको डायरी में लाओ कि मेरे प्रोग्राम की कॉस्ट 75 रुपए से भी कम कैसे पड़ती है 15 दिन की। 16499 विद द राइट ऑफ पब्लिशिंग योर केस स्टडी ऑन सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पे केस स्टडी, जैसे आपने अब ये इन्होंने सर ने आके बोला, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं जूम पे, फिर इसकी कटिंग करके हम लोग यूट्यूब पे डाल देते हैं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके कि हाँ, बिना दवा, कोई पागल व्यक्ति ऐसा है जो बिना दवाइयों के भी बताता है आपका शरीर ठीक कर लीजिए अपनी। प्लीज नोट डाउन इन योर डायरी। बाद में गलती से आपने पूछ लिया कि क्या प्लान है, तो मैं समझ जाऊंगा प्रोग्राम अटेंटिव नहीं थे, मैं बोलूंगा 15 दिन बाद में दोबारा प्रोग्राम अटेंड कीजिए। गलती से अगर आपने पूछ लिया, प्लीज रिमेंबर करवा देंगे वहां पे तुरंत, और मैं आपसे बात नहीं करूंगा। गलती से भी आपने पूछा व्हाट इज योर फीस, आज के बाद में कल MRI। लेकिन अगर कमर में दर्द है, सर्वाइकल पेन आपके हाथों तक आ गया है, लोअर बैक पे पेन है, घुटनों में दर्द है, वर्टिगो है, और सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा पुराना, जैसे कल मैंने कुछ लोगों का देखा सर्वाइकल पेन जिसमें गर्दन में डैमेज बहुत ज्यादा है। अगर सर्वाइकल पेन 3-4 महीने से ज्यादा है तो कृपया करके 30 डेज वाले में आ जाना, कमर भी ठीक हो जाएगी, कंजूसी मत करना, क्योंकि सर्वाइकल पेन वालों का प्रोग्राम छोटा रहेगा, कमर वालों का लंबा रहेगा, सर्वाइकल पेन वालों को पहले विदाई हो जाएगी। तो राउंड 1 उनके लिए जो कमर का दर्द वाले हैं या पेन ज्यादा है, उनको मल्टीपल जगह पेन है, उनको राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा, यानी 30 डेज के लिए। जी हाँ, और बैक पेन जो है 30 डेज से सालों तक टाइम जा सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में 1 महीने से लेकर 1.5 साल पुराने लोग भी मौजूद हैं। अब क्या 30 दिन में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा आपका? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं, डबल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा 30 दिन में, 15 दिन के 30 डेज में 15 दिन बाद में जो इन्वेस्टमेंट होगा पहले राउंड का 50%। जी हाँ, पहले राउंड का जो भी इन्वेस्टमेंट है अगले 15 दिन बाद में उसी का 50%। मुझे ईमानदारी से बता, इंडिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा है जो कहता है 15 दिन बाद में आधा करके बताइएगा, यस और नो? अभिजीत जी अभी चले जाओगे तो चले जाओगे प्रोग्राम, अगले 15 दिन बाद में प्रोग्राम में आओगे फिर आप, इसलिए अभी रुकना जरूरी है। क्या इंडिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा है जो 15 दिन बाद में बोलता है 50% फीस? ओ सॉरी, चैट लॉक है, ओके। ईमानदारी से, क्या कहीं किसी आश्रम में, यानी 16499 प्लस 8250 मिला के 30 डेज, यानी बैक पेन वालों के लिए हो। मैं ऐसे दिखा देता हूँ सर, अलग से बात नहीं करेंगे सचिन जी, अभी बात नहीं हो पाएगी आपसे, पहले आप 5 मिनट और रुक जाइए, उसमें हम लोग निपटा देंगे इसको फिर, और ओनली 5 मिनट्स, ये कैलकुलेशन करके चले जाइए बस। ये देखिए इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं 30 डेज में, इतने सारे पैकेज। ये रहा गोल्ड प्लान 30 डेज के लिए, और अगला प्लान आ गया आपका 15 दिन के लिए 30 डेज में 24749। मैं कई एंगल से आपको बताऊं ताकि कल ये ना पूछे। अब 15 दिन वाले में 16499, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होगा, आपको एक ओरिएंटेशन फॉर्म आएगा ग्रुप में, उसको फिलअप करेंगे, आप गोल्ड ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। फिर वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को आप उसमें कुछ आइटम्स जो मंगाने पड़ेंगे ऑनलाइन, उसको मंगाने में 6-7 दिन आपको टाइम लग जाएगा। और बैच आपको सैटरडे को ओरिएंटेशन के बाद अलॉट होंगे, और डेली 3 बैच चलेंगे, बैच 1 550, बैच 2 1020, बैच 3, तो उतने दिन प्रोग्राम एक्सटेंड हो जाएगा। यानी 30 दिन का प्रोग्राम आप 37 डेज में कर लीजिए, 15 दिन का प्रोग्राम आप 18-19 दिन में कर सकते हैं। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई तो प्रोग्राम एक्सटेंड हो जाता है। दूसरा, जब आप साइन करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट, तो आपसे मैं सारी चीज लिखवाऊंगा कि आई हैव रेड, बाद में आपको कई नंबर मिल जाएंगे जिससे आप हमसे बात कर पाएंगे। आपके पास कोई आइटम पहले से मौजूद है तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो रजिस्टर्ड मेंबर है उनको MRI का पर्चा हम बना के देंगे, हमारे लेटर हेड्स पे आपका 1000 रुपए बच जाएगा। वो डॉक्टर लिखने निकालोगे ना सर आप कि हाउ मच मनी यू आर पेइंग मी फॉर 5 मिनट्स, तो आप इसको राउंड फिगर में ले लीजिए, 1099.93 को 1100 ले लीजिए, 1100 को 75 से डिवाइड कीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिए हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग फॉर 5 मिनट्स।
Let me see how many of you are able to calculate. What is your investment for 5 minutes के? इतना भी अगर कैलकुलेट करना आपको नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल है सर आपको। इतना सिंपल। नंदिनी जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, विजय जी जवाब सही, विनोद जी आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं ठीक से कि यू आर पेइंग ओनली 54.9 पैसा फॉर 5 मिनट्स टू मी। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट मैंने इतना हल्का कर दिया है। दूसरा, आपकी टैक्सी की कॉस्ट 0, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 0, तो आपने पहले महीने का 24,000 ले लिया मुझसे। 30 डेज बाद में इसका भी 50%, जो आप पहले महीने में पे कर रहे हो उसका 50% अगले महीने जाएगा। कितना वो लग रहा है यार, ये तो मार्केट में कोई करता है? तो कंपनी के डायरेक्टर साहब सामने आके बताना, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको सर? कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, कंपनी का फार्मा कंपनी का डायरेक्टर जिनकी खुद मेडिसिन की कंपनी हो, वो आपसे आके बातें कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम अगर फ्रॉड होता तो ये लोग नहीं आते सामने कभी भी। और क्या ये मार्केट में कोई आपका इलाज कम 15 दिन बाद में कोई डॉक्टर फीस कम करता है? कभी नहीं करता। 30 दिन बाद कम करता है? कभी नहीं करता। यहाँ पे तो ओके माधुरी मैडम, क्यूआर कोड रेडी है क्या? और थेरेपी है, अगर आप सेंटर में कराएंगे हमारे वहां पे तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। सेंटर में 1,000 रुपए हम लोग लेते हैं, क्योंकि स्टाफ अलग से अपॉइंटेड, 3 आदमी है, 2 महिलाएं 1 जेंट्स है, और दिन भर में 3 या 4 ऑयल थेरेपी होती है केवल। तो सेंटर में आके जो लोग कराना चाहेंगे इट इज सेपरेटली चार्जेबल। ऑनलाइन वालों को हम वीडियो से सिखाएंगे। तो इस तरीके से। दूसरा, अगर आज आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर करोगे क्या, ये भी सुन लो। फिर वही सिलसिला, अगर आज नहीं आए तो फिर वही बताता हूँ। क्यूआर कोड की फोटो आप किसी दूसरे मोबाइल में ले लीजिएगा तो ही काम आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सेम मोबाइल से अगर आप करेंगे तो नहीं होगा मामला। ये आ गया क्यूआर कोड आपके सामने। और अगर आप 15 आ रहे तो आपका बैच दूसरा रहेगा, आपकी सर्वाइकल वाले बैच में एंट्री होगी, कमर वाली क्रियाएं वहां पे नहीं मिलेंगी। ये आपके सामने क्यूआर कोड है। आप क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, वो